आवाज देखो, फिर लगता है कुछ कुछ फॉल्ट होता है, तुम देखते रहना। आवाज ठीक आता है? आप लोग देखते हैं तब? हाँ, परसों वाला में आवाज नहीं आ रहा था? देखो मन, फिर क्या दिक्कत है इसमें? कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा था। कौन वाला में? सेकेंड टेस्ट का डिस्कशन में, सेट नंबर 2 में है। तो कमेंट काहे नहीं करते हैं आप लोग? लाइव में नहीं थे, बाद में रिकॉर्डेड में थे। ये दिक्कत रहते है, काउंटर पे आके बता दीजिएगा, तो फिर हम लोग जैसे उन्हें दिक्कत है तो देखिए 5-6 हज़ार का ये लाए हैं, मशीन लाए हैं इससे, तो कुछ उन्हें सुधरा था। फिर अगर और दिक्कत होगा तो और इसमें करेंगे, समझ गया? हाँ, रबड़? रबड़ क्या होता है? मशीन है, माइक उसमें चार्ज होता है, ये माइक है उसमें चार्ज होता है। चलिए, हाँ, ध्यान दिया जाए। 7 महाद्वीपों के चोटियों पे सबसे कम उम्र क्या हो जाएगी? काम्या कार्तिकेयन। सोफिया कुरैशी तो आप जान ही रहे है ना, ये आपके वायुसेना की, थल सेना, थल सेना, थल सेना के, वायुसेना की तो भूमिका सिंह थी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष, तो बी राम सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अब इसका स्थापना हुआ है 12 अक्टूबर 1992, 12 अक्टूबर 1992। इसीलिए हम 12 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, अगर कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो ये हो जाएगा 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। ठीक है। और इसके अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। चले आगे। चलो, अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हाल ही में चर्चा में रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को किस देश की सरकार के द्वारा ये आपका दिया गया है? तो यमन के द्वारा, है ना, अमन सरकार के द्वारा फांसी की सजा सुनाया गया है। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र संघ के आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे मदन बी लोकुर, मदन बी लोकुर को। चले, फिर करा हाल ही में माउंट सेमुरो ज्वालामुखी पुनः विस्फोट हुआ है, तो ये आपका कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर कैपिटल कहेंगे तो क्या हो जाएगा? नूर संतारा। ठीक है। करेंसी हो जाएगा तो रुपया। राष्ट्रपति हो जाएंगे प्रोबोबो शुबियांतो, प्रोबोबो शुबियांतो। ठीक है। और प्रथम अगर कह देंगे तो डॉक्टर सुकर्नो, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। फिर आपका सर्वाधिक द्वीप वाला देश है। आइए अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2025 में
जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क में जो कि भारत कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तीसरा। तीसरा हो जाएगा, पहला अमेरिका, चीन के बाद भारत का स्थान तीसरा। देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ हो जाएगा, जामनगर, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर, और बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएगा गोरैया। गोरैया पक्षी का अध्ययन अगर कहेगा तो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जी, हाँ, महादेश होगा दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महादेश दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। चलिए आइए अगला। अगला अगर देखते हैं तो देश का पहला शून्य कचरा, है ना, कौन हो गया, इंदौर ना, इंदिरा गांधी है ना। हाँ वही तो लग गया, गलती से। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब शून्य का मतलब हुआ ना, जितना कचरा ये उत्सर्जन करेगा उतना कचरा खपत करने की क्षमता बना लिया है, उसी को कहते हैं गैस शून्य। चलिए फिर कह रहा, हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है, तो ये आपका सी नंबर, यह एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें और आपूर्ति मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। सी नंबर। इंदौर चेक कर लिया है, सुधार लीजिए उसको। तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर। चलिए फिर आइए अगला, विश्व प्रवासी दिवस कब हो जाएगा, 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर कह रहा हाइड्रोजन परियोजना, है ना, तो ये आपका इसका विस्तार क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए हाई थ्रूपुट ऑप्शन नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। फिर कह रहा अरेबिका रोबस्टा क्या हो जाएगा, कॉफी। तो कॉफी की उत्पत्ति कहाँ हुआ है, इथोपिया, ठीक है। उत्पादन में प्रथम अगर कहा देगा तो विश्व में हो जाएगा ब्राजील, और भारत में हो जाएगा कर्नाटक, और उत्तेजक पदार्थ अगर कहेगा कैफीन, और दिवस कहेगा 1 अक्टूबर, ठीक है। फिर अनुसंधान केंद्र कहेगा चिकमंगलुरु। जी उपयोग बीज, हाँ
चलिए आइए अगला। अगला आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, सब यही है। ठीक है, वैसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का हमने कॉमन एक ट्रिक बनाया था, मानसी दीदी दीदी तुमसे लोहा लेगी। तो मानसी से हो जाएगा मानस, दी से दिवांग, दिहांग, तिस्ता, लोहित। लोहित नदी पे ही भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका है। ये आपका अब तो लगता है उसका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, कच्ची दरगाह वाला, कल परसों चालू हो ना गया है। हाँ? किसको? विद्युपुर वाला को? चलिए अच्छा, कम से कम उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार को कनेक्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। और हाँ हाँ हाँ, और गंगा सेतु का ये गायघाट का महात्मा गांधी का थोड़ा भार कमेगा। कह रहा कि वायु जनित, तो ये खतरा टाइफाइड होगा जल जनित, दूषित जल के सेवन करने से। मलेरिया तो आपका आज सूक्ष्म जनित है। अगला कह रहा है निम्नलिखित है बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। अब इसको देखिएगा बहुत बढ़िया से, देखिए तो बता रहे हैं, बात को समझिएगा। ये है गंगा नदी के उत्तर तरफ उत्तरी बिहार, और उत्तरी बिहार जो है ये नेपाल और हिमालय का तराई है। तो उत्तरी बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन। दक्षिणी बिहार में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन। अब इसमें आपको चेक करना है कौन जिला, देखिए कह रहा है क्या आर्द्र पर्णपाती, ठीक है, तो कौन जो है उत्तरी बिहार में नहीं है। तो देखिए आपका बांका है यहाँ पे, ठीक है, बांका है भागलपुर से लगले, तो ये दक्षिणी बिहार हो गया। इसमें आपका देखिए पाया जाएगा शुष्क पर्णपाती। किशनगंज है यहाँ पे, तो यहाँ आर्द्र होगा। पश्चिमी चंपारण है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आर्द्र, यानी उत्तरी बिहार में आर्द्र और दक्षिणी बिहार में शुष्क, है ना। देखिए जिनको बिहार पढ़ना है, बिहार सुबह 8 बजे चल रहा है ना, उसमें से आप लोग का 8 क्वेश्चन कम से कम बिहार स्पेशल से आएगा। हाँ? हो गया सही तुम्हारा ना? पढ़ रही हो तब? पढ़ी थी तो सही कर दी। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल, तो ये आपके होते हैं माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं। अगला कार्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 आपका संबंधित है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य खेल, है ना, 12 लोगों को मनोनयन वाला संबंध कहां से लिया गया? आयरलैंड से, जर्मनी से लिया गया है, आपातकाल लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है बंधुत्व यानी भाईचारा, अमेरिका से लिया गया है मौलिक कर्तव्य अधिकार, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग, ये सब आपका वित्तीय आपात,
यहाँ ट्रेन दो गो खुलती है, एक सुबह 5 बजे, एक रात के 10 बजे। ठीक तो है, तो रात तो 11 बजे खुलती है, जाके बैठ जाइए, सुबह 5 बजे उतार देगी। और बांका स्टेशन के पास में बहुत बड़ा बगीचा है, लोग लोटा लेकर के उसे फ्रेश हो लेता है, 5 बजे उतरता है, उसे फ्रेश हो लेता है, फ्रेश होकर के उसे पर अपना नाश्ता वास्ता कर करके अपना सेंटर चले जाइए, बहुत सिंपल सी बात है। रोहित कर तो बगले में है, सुबह भी चला जाएगा। सही नहीं है तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है ना, बाकी सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीने के लिए, 6 महीना के लिए इसको बढ़ाया जाता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति, इसमें टोटल मेंबर होते हैं 30 और सभी के सभी होते हैं लोकसभा से। और जब संयुक्त प्राक्कलन हो जाएगा तो उसमें होता है 45 और 45 जिसमें 30 हो जाएगा लोकसभा से और 15 हो जाएगा राज्यसभा से। आइए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो न्यूनतम 12 और अधिकतम होगा कितना? तो अधिकतम होगा कुल सीट का 15%, कुल सीट का 15%। आइए अगला कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। चलिए मूल संविधान में कितनी अनुसूची था? मूल संविधान यानी जब हमारा संविधान बना था तब, लेकिन अगर वर्तमान कहेगा तो वर्तमान में हो जाएगा 12, वर्तमान में 12। चलिए फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। इसकी गठन 1990 ईस्वी में किया गया और बाकी तीनों जो समिति है वो आपका पंचायती राज से है, पंचायती राज से। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण महात्मा गांधी जैसी कृतियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है न कृतियां हैं। राजेंद्र प्रसाद बिहार के मतलब बिहार से प्रथम राष्ट्रपति और भारत के भी प्रथम राष्ट्रपति हैं। फिर इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड यानी भारत का विभाजन। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? तो ये यहूदी वाइसराय हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है यहूदी, बाकी सब था ईसाई, है ना, बाकी सब था ईसाई। फिर कह रहा है कि कौन कौन लोग भाग नहीं लिया? तो भाग नहीं लेने में शिक्षित वर्ग नहीं लिया था, है ना, साहूकार नहीं लिया था, जमींदार नहीं लिया था। तो 3 4 है ना, 2 3 5, 2 3 5 इस सब का देखिए पेट भरल था क्योंकि अमीर है। ठीक है, तो ये लोग अमीर है तो ये लोग काहे भाग लेगा? गरीब आदमी जिसका पेट खाली रहेगा वो भाग लेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम आते हैं, कह रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता कौन नहीं है। तो ये आपका कह रहा है कि केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन है ना, केंद्र के साथ साथ देखिए राज्यों में नहीं लगा था। ये आपका 1935 में सिर्फ है केंद्र में दो शासन आया था, प्रांत में कहेगा तो 1919, प्रांत में 1919। ठीक है, चलिए फिर कह रहा बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ, तो प्रभावी कहेगा तो 16 अक्टूबर 1905, और घोषणा कहेगा तो 20 जुलाई को, और आपका इसके विरोध में कलकत्ता में आपका बैठक हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुआ 7 अगस्त को, और इसी में स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार किया गया। फिर कह रहा है अगला कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के भाग लिए थे। 1901 कोलकाता अधिवेशन, 1901 कोलकाता अधिवेशन, और महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे 1924 बेलगांव, 1924 बेलगांव, 1924 बेलगांव कर्नाटक में है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी गांधी जी अध्यक्षता किए थे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से घटनाओं को कालानुक्रम में बताना है। तो ये रिपोर्ट दिया था 1930 में, ये 24 सितंबर 1932, सांप्रदायिक पंचायत हुआ था 16 अगस्त 1932, दिल्ली समझौता हुआ था 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931। चलिए आइए अगला, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था। हरि विजय सूरी को, हरि विजय सूरी को। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरपुल को पराजित किया था। तो यशोधर्मन ने जगह किया था। और हुन आक्रमण को रोकते रोकते कौन गुप्त शासक मारा गया था। स्कंद गुप्त। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। आदि इतिहास उस इतिहास को कहते हैं जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन साहित्यिक उसे पढ़ा नहीं गया है। जैसे आज तक हड़प्पा के लिपि को कोई नहीं पढ़ा है। फिर कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो दूसरा शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। फिर आपका है कि सभी धर्मों को सम्मान देखा गया है। छठा में सभी धर्मों को सम्मान बताया है। फिर आपका है कि प्रथम, सॉरी इसका तो प्रथम होगा, प्रथम, हाँ। फिर पशु चिकित्सा, और पांचवा में हो जाएगा धम्म महामात्र। एक बार लेकिन चेक कर लीजिए, पशु बलि पर प्रतिबंध किस शिलालेख में। प्रथम ये नाम, चले लिखे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा अमेरिका, है ना, अमेरिका में है कि। फिर आपका अगला जो देखते हैं, एक ज्वालामुखी आपको बता दे जापान में कौन है, फ्यूजियामा।
इटली में कौन है? अस्ट्राम बोली, अस्ट्राम बोली। निम्नलिखित में कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाती है? पुल्लिकट झील। किसके किसके साथ? तो एक आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, और एक है तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के साथ। कोलोरू झील है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। लोनार, सॉरी ये तो आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश होगा, और लोनार होगा महाराष्ट्र में, और चिल्का होगा उड़ीसा में। सबसे बड़ा खारे पानी का झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का, सबसे अधिक खारे पानी का झील सांभर, लंबा गंबाना। हाँ हाँ, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? तो ब्राजील जो है भू आवेशित नहीं है। टोटल 10 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। चलिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा है ना, विश्व का सबसे बड़ा और गर्म अगर कहेगा तो कौन होगा? सहारा हो जाएगा। फिर अगर कह देगा विश्व का सबसे शुष्क है ना, शुष्क बोलिए ना, तो शुष्क कहेगा तो अटाकामा, अटाकामा चिली है ना। फिर अगर भारत का कहेगा तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, और थार को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं कि 42 में कोडाई कनाल, सुबह भी बता रहे थे, कोडाई कनाल है ना किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल पालनी पर्वत पे स्थित है। ठीक है, देखिएगा ये यहाँ से एक पर्वत आई है, इस पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। ये पर्वत थोड़ा सा ऐसे निकल गई है, इसका नाम है नीलगिरी। यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है अन्नामलाई। यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है ना कार्डेमम। यहाँ पर एक पर्वत है नागरहोल, और यहाँ पे पहाड़ी है पालनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पालनी। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट। ये हो गया आपका नीलगिरी, नीलगिरी। ये हो गया आपका अन्नामुंडई, अन्नामलाई। पर्वत का नाम है अन्नामलाई, चोटी का नाम है अन्नामुंडई, इसका नाम है कार्डेमम, कार्डेमम। और ये हो जाएगा इलायची, सॉरी कार्डेमम कोई नहीं, इलायची कहते हैं, नागरहोल। वो भी है, हाँ। नीलगिरी जो है भारत का पहला बायो रिजर्व है। बायो रिजर्व का मतलब हो गया उसके इर्द गिर्द जितने भी चीजें आएगा, नदी, झरना, पर्वत, झील, सबको आरक्षित कर दिया जाएगा। ये सब आपको क्रमबद्ध में मैथ में पूछेगा। चलते हैं अगला। तो अगला कह रहा है कि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, फिर कह रहा मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया के द्वारा हुई है? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। अपरदन भी हो जाएगा, निक्षेप भी हो जाएगा, अपक्षय भी हो जाएगा। चलिए, फिर कह रहा है कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा जयपुर। जयपुर। फिर कह रहा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। फिर एक होता है 15 मार्च। तो 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता दिवस। और एक होता है आपका उपभोक्ता आंदोलन, है ना? तो उपभोक्ता आंदोलन पूछेगा कहाँ चलाया गया था? तो उपभोक्ता आंदोलन अमेरिका में चलाया गया था। एक होता है कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट। ये आया था 1986 में। 1986 में। सोलह अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाते हैं। फिर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है वे कौन से विशेष प्रकार के भौतिक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता मिला है? तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। फिर कह रहा है पंचेत बांध किस पे है? दामोदर नदी पे। पंचेत बांध किस पे है? दामोदर। और इस पे चंबल पे हो जाएगा गांधी सागर। गांधी सागर बांध हो जाएगा। फिर बराकर पे हो जाएगा मैथन और तिलैया। मैथन और तिलैया। मालप्रभा पे हो जाएगा रेणुका सागर बांध। रेणुका सागर बांध। धूपो उगल है, पानियों पड़ रहा है। रेनबो गांव में इसको कहते हैं सियार का बिया हो रहा है। कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। तो नरसिम्हा राव ये पीएम थे। तो वित्त मंत्री कौन थे? है ना? तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। सरदार मनमोहन सिंह। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका हस्ताक्षर कागज के नोटों पर मिलता है। यदि पदार्थ चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होगा? प्रति चुंबकीय। मतलब जो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है उसे प्रति चुंबकीय कहते हैं। जिसमें चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा होता है उसे लव चुंबकीय कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय, है ना, दक्षिण और उत्तर की ओर। जब भी स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो यही होगा। टेस्ला किसकी इकाई है? तो विद्युतीय क्षेत्र की। चलिए, फिर कह रहा है MRI, है ना, उपयोग होता है। तो ये जो है MRI में चुंबकीय तरंग का, MRI का फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक, है ना, रिजोनेंस
रेजोनेंस इमेजिंग। और चुंबकीय तरंग का खोज कौन किया था? मैक्सवेल। और ये चलने के लिए माध्यम की जरूरत इसकी नहीं होती है, ये प्रकाश के वेग के बराबर चलता है, यानी 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा। तो गामा का खोज कौन किया? पॉल विलार्ड ने। पॉल विलार्ड ने इसका खोज किया। ये आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। बीटा किरण पर आवेश होता है नेगेटिव। इसको खोज कौन किया? बोलिए ना। अल्फा पर पॉजिटिव रदरफोर्ड और हेनरी बैक्यूरेल है। हाँ, रदरफोर्ड और हेनरी बैक्यूरेल। किसका कौन है कंफ्यूज कर गए। एक का है रदरफोर्ड, एक का है हेनरी बैक्यूरेल। अच्छा चलिए, चलिए कह रहा है किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? हीलियम। हीलियम का, बाकी सब आपका यूरेनियम। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो कोशिका में आपका जो कि जल की मात्रा 80% से अधिक होती है। फिर कह रहा है कि किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो एक फफूंद के द्वारा। और पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगला कह रहा हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का नारंगी। चलिए फिर कह रहा है जंतु वसा में समानता क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका बी, संतृप्त वसा अम्ल। फिर अगला आप बताइएगा एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये हो जाएगा अपघटक की। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए किसने बनाया था? खुराना ने। और खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। अगला कह रहा है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो आरबीसी। आरबीसी का निर्माण लाल अक्षिमज्जा में, और मृत्यु हो जाएगा कहाँ? प्लीहा में। हेमोग्लोबिन किस प्रकार का, हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। अगर पिताजी में होगा तो माताजी इसको बच्चे तक ले आती है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट ट्रैक किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के दौरान आवाज धीमा और तेज सुनाई देता है। शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र आपका होगा क्या? तो ये हाइपोथैलेमस। अगर आपका है कि इस सबसे छोटा है और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये सबसे छोटा है। और ये आपको इससे निकलता है मेलानिन, मेलाटोनिन है ना। मेलाटोनिन जो सोने ना, सोने जागने के लिए उत्तरदायी है। थायराइड जो होता है गला में, गला के ऊपरी हिस्से में थायराइड, ऊपरी गला में, नीचे में पाराथायराइड, एक जोड़ी होती है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड है? तो ये हो जाएगा शुक्र है।
है ना। और शनि के बाहर भी एक वलय पाया जाता है। फिर कह रहा है कि युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो ये हो जाएगा बल एवं दाब, बल एवं दाब। चलिए तूतिया या नीला थोथा, तो ये हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हो जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम। और ये फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फेट हेमाहाइड्रेट होगा, फेरस सल्फेट। चलिए फिर आते हैं अगला, कह रहा है इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम या प्रभावित नहीं होती है। तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा गला से संबंधित है। किस ब्लड समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। ओ, ओ यूनिवर्सल डोनर है, ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। किस साइंटिस्ट ने माइक्रोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। तो ये हो जाएगा कार्ल एवं बेंडा। पावर हाउस ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तो आपका होता है मीथेन, मीथेन उत्पन्न होता है। फिर हम आते हैं अगला, इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये आपका हो जाएगा सभी, क्रायोलाइट, कोरंडम और बॉक्साइट। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। चलिए बहुत शानदार। आप लोग का रिपीट होगा 12 नंबर ना, 11 नंबर।